सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को हमारा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछी और मेरे साथ है रहमत कलीम। नाजरीन, अब 8:35 से 35 मिनट हो चुके हैं और अब से 10 बजे तक आप हमारे साथ रहिएगा। और आज इस सलाम जे के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ जो खबरें हैं उन पर बात करेंगे। जहां वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आज भी उस पर फैसला आने वाला है, उसके साथ साथ ही कौमी खबरों पे भी कुछ कौमी खबरें हैं उन पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से बड़ी खबर है। गुलाम नबी आज़ाद का मिशन कश्मीर और शुमाली कश्मीर के बारामूला में कल उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात आज क्रिकेट के भी करेंगे, क्योंकि एशिया कप फाइनल श्रीलंका के नाम उन्होंने पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त दी, उस पर भी बात करेंगे। कुछ मेहमान भी कुछ खबरों पे जुड़ेंगे और उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मजीद कुछ आलमी खबरें भी है जिन पर नजर रहेगी आज इस सलाम जे के प्रोग्राम में। नाजरीन, आपको बताते चलिए कि आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से वो भी इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि आज तारीख का दिन, उस दिन क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर, उस पर भी बात करेंगे। और तय फॉर्मेट के मुताबिक जो प्रोग्राम की शुरुआत है वो तारीख में आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, यानी कि आज 12 सितंबर है। आज के दिन क्या कुछ हुआ है मुल्क के अंदर और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ हुआ है और वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन यानी कि 12 सितंबर 1635 में स्वीडन और पोलैंड ने जंग बंदी पर दस्तखत किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बना, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 12 सितंबर 1873 में पहला अमली टाइपराइटर सार्फिन को फरोख्त किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1923 में बरतानिया ने जनूबी रोडेशिया, जिसे आज जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है, पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था और साल था 1923। और आज ही के दिन यानी कि 12 सितंबर 1928 को फ्लोरिडा में शदीद तूफान से 6000 अफराद हलाक हुए, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन वो तूफान वहां पर आया था जिसके नतीजे में 6000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। और आज ही के दिन 12 सितंबर 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन पहुंचे। और आज ही के दिन 12 सितंबर 1944 में अमेरिकी अफवाज पहली बार जर्मनी में दाखिल हुई। और आज ही के दिन साल 1922 में यानी कि 12 सितंबर 1922 में पाव नोर्मी ने 5000 मीटर दौड़ का आलमी रिकॉर्ड कायम किया, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 12 सितंबर को क्या कुछ हुआ है मुल्की और आलमी सतह पर। कुछ अहम वाक़ात, कुछ अहम बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे मुगल शाहरा की, क्योंकि मुगल शाहरा इस वक्त ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद है। और बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त वो मुगल शाहरा से आ रही है कि खत्ते जो पीर पंचाल है वादी के साथ मिलाने वाली शाहरा मुगल शाहरा, उसको फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और पोशारा के करीब जमीन खिसकने से शाहरा बंद हुए हैं। दरअसल ये कल ये वाक़या वहां पर पेश आया है जहां पर जमीन खिसकने का वाक़या पेश आया है। पोशाना के करीब जमीन खिसकने के बाद ही ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है इंतजामिया की जानिब से। और वहां पर जो खबर आ रही है कि मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पोशाना के करीब जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है उसके बाद ही ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक दिया गया है। और सफ़र करने वालों से अपील की गई है कि वहां पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करें और उसके बाद ही अपना सफ़र वो है जारी रख सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है सन्नी शर्मा। सन्नी, क्या कुछ अपडेट हैं जो मुगल शाहरा के हवाले से खबर आ रही है कि मुगल शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है? बिल्कुल गौहर, अगर आपको बताएं तो कल भी यहाँ पर ही लैंडस्लाइडिंग हुई थी और कल
जो है गाड़ियों की आवाजाही जो है उसे रोक दिया गया था। और आज सुबह फिर से एक बार जो है वहां पर ही पोशाना के पास जो चेक पोस्ट है वहां पर ही ये एक बार फिर से जो है पहाड़ खिसक के नीचे आया है और गाड़ियों की जो आवाजाही है उसे रोक दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह के वाकया जो है वो सामने आ रहे हैं और ज्यादातर लोग जो हैं अब सफर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्यादा हमारे रजौरी पहुंच सुरमकोट के लोग इसी रास्ते से निकलते हैं और सुबह सुबह ही इसी रास्ते से कश्मीर जाना चाहते हैं। और कल भी हमने देखा था कि बहुत देर तक लंबा जाम रहा, उसके बाद मशीनरी वहां पर पहुंची और मुगल रोड को साफ कर लोगों के लिए खोल दिया गया। पर आज सुबह फिर वही देखने को मिला है, लंबा जाम जरूर है पर मशीनरी सुबह से ही वहां पर पहुंची हुई है। रास्ते को साफ करने का काम जो है बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये भी बताएगा कि इंतजामिया का क्या कुछ कहना है इस हवाले से, कितना वक्त लग सकता है ट्रैफिक को बहाल करने में, और अगर हम मौसम की बात करेंगे तो किस तरह का मौसम है वहां पर? जी तो अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज खुशगवार है और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि 1-1.5 घंटे में जो है रास्ते को साफ कर गाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं बीती रात से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बीती रात 7 बजे के बाद किसी भी गाड़ी को मुगल रोड से आने की इजाजत नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं जो छुप के निकलना चाहते हैं, पर जिस तरह से बीती रात से ही स्लाइडिंग हो रही है, लोग को बहुत संख्या में वहां फंसे हुए थे, जिन्हें अब प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि 1-1.5 घंटे में आपको निकाल लिया जाएगा, क्योंकि मशीनरी वहां पर पहुंच चुकी है और रास्ता साफ करने का काम शुरू हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी शर्मा आपका। ये थे सन्नी शर्मा पहुंच से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए उस वक्त बंद किया गया जब पोशाना जो चेक पॉइंट है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। उसके बाद ही ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। वहां पर गाड़ियों की जो लंबी कतारें हैं, दरमांदा गाड़ियां हैं, जिसमें माल बरदार गाड़ियों के साथ साथ मुसाफिर गाड़ियां भी दरमांदा हो गई। उसके बाद ही इंतजामिया की जानिब से अब जो है मैन और मशीनरी के साथ ही मलबा हटाने का काम लगातार जारी है और माना जाता है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद ही शायद ट्रैफिक को बहाल किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले ही ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि मुगल शाहरा पर अगर कोई सफर करना चाहता है तो पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करे, उसके बाद ही मुगल शाहरा पर सफर जारी रख सकता है। बढ़ते आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की सियासत भी करते हैं, सियासत की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफ़ी गर्म नज़र आ रही है। क्योंकि आजकल गुलाम नबी आज़ाद का मिशन कश्मीर दौरा जो कल से शुरू हुआ, उनका मिशन कश्मीर, और कल शुमाली कश्मीर के डाक बंगलू बारामुल्ला में गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया है, जहां पर उन्होंने लोगों से खिताबी किया, जिसमें आज़ाद ग्रुप के जो हामी हैं वो, उसके साथ साथ ही जो आम लोग हैं उनकी एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी। कल अपने खिताब में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि दफ़ा 370 को वापस लाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर कोई सियासी बयान देता है, कोई सियासी पार्टी ऐसा कहती है कि हम 370 को वापस लाएंगे, तो शायद वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से कहा गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल तो किया जा सकता है, उसकी बहाली के लिए काम तो किया जा रहा है, लेकिन 370 की बहाली नामुमकिन है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ सियासी लीडर ऐसे हैं जो गलत बयानी करते हैं और लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद का जो वादी कश्मीर मिशन कश्मीर के दौरे पर है, का मिशन कश्मीर दौरा शुमाली कश्मीर के बारामुला इलाके में कल एक अवामी रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने इन बातों का इजहार किया। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा उस रैली के दौरान, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। नहीं दूंगा, चाहे मैं जीत जाऊं, चाहे मुझे 4 वोट आए या लाखों वोट आए, लेकिन बहुत और रहा।
अब आपका साथ रहेगा, मेरा खून रहेगा। आज से कई साल पहले आजादी की जंग में हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल लड़ते रहे। बंगाल से हमारे सुभाष चंद्र बोस, वो हमारी अमीन साहब की तरह जरा ज्यादा जल्दी में थे, उन्होंने फौजी बना दी, उसमें सब हिंदू मुसलमान फौज थे, आजाद हिंद फौज। उन्होंने क्या नारा दिया था? मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो मुझे खून दे दो। मैं जम्मू कश्मीर के लोग कहता हूं, तुम मुझे साथ दे दो, मैं खून दूंगा। लेकिन ये गुजारिश करूंगा, आप किसी को एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए ये झूठे नारे जो हो नहीं सकता, हो क्या सकता है? स्टेटहुड हो सकती है, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। हम इतने स्टेटें बनाते हैं रोज, कई उनके बिल मैंने पेश किए हैं यूटी से, 2/3 अक्सरियत नहीं, और वो तो गवर्नमेंट है ना। जमीन हमारा वापस करें, हम उसके मालिक हो जाए कोई बाहर वाला, उसमें पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं। जो हुकूमत बनाएगी वो, आप बीजेपी से 370 आप करा सकते हो। गुलाम नबी आज़ाद जो शुमाली कश्मीर के बारामूला, जहां उन्होंने मिशन कश्मीर शुरू किया है, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा, जहां 4 सितंबर को उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू किया और जम्मू के अंदर सैनिक कॉलोनी के अंदर उन्होंने अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया। उसके बाद ही चिनाब वैली का भी उन्होंने दौरा किया और चिनाब वैली का दौरा इख्तिताम होने के बाद कल उनका मिशन कश्मीर का दौरा शुरू हुआ। और अपने पहले खिताब में कश्मीर के अंदर उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की बहाली नामुमकिन है और इस तरह के अगर कोई बयान सियासी लीडर देता है तो शायद वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा तो जो बहाल हो सकता है और उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस्तेहसाल हो रहा है, उनके हुकूक है उनको ज़ाया किया जा रहा था, अब उस पर काम करना होगा, ये उन्होंने अपने खिताब में कहा। साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह से गुज़श्ता कई सालों के दौरान लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि दूर दराज इलाके के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है और उन सहूलियात को बहम रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई कोशिश नहीं की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सीधे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से। जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है और 51 दिनों के हड़ताल के बाद आज ये हड़ताल ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रहा है। इस हड़ताल को ख़त्म करने का ऐलान किया गया है और इस हड़ताल के साथ ख़त्म करने का ऐलान सिर्फ और सिर्फ ये किया गया, इस हद तक किया गया है कि ये चंद दिनों के लिए हड़ताल ख़त्म किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मुतालबात से पीछे नहीं हटे हैं। जब तक ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक के बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी रहेगा। और आज खबर ये मिली है कि 51 दिनों से जो एसोसिएशन यानी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का हड़ताल चल रहा था जम्मू के अंदर, वो बाज़ाब्ता तौर पर आज ख़त्म हो गया और आज से वकला अपने काम पर लौट रहे हैं। खबर मिल रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर दूसरे तमाम अदालतें हो, निचली अदालतें, ट्रिब्यूनल्स हो, कमीशंस हो, रेवेन्यू कोर्ट्स हो, इन तमाम अदालतों में आज से वकला वापस लौट रहे हैं जम्मू के अंदर। और जम्मू के अंदर इनके 51 दिनों के बाद वापसी की वजह से एक तरफ जहां इनके ऊपर वर्क फोर्स होगा, काम का बोझ होगा, वहीं साथ ही साथ आगे जो उनके मुतालबात हैं उन मुतालबात को लेकर भी एहतजाज की नई पॉलिसी और नई हिकमत अमली तरतीब देने की एक सोच होगी। तो खबर यह है बार एसोसिएशन की जानिब से जो एसोसिएशन के सदर हैं MK भारद्वाज, उन्होंने ऐलान किया है कि मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला लिया गया है कि हम आर्जी तौर पर इस हड़ताल को ख़त्म करें और काम पर लौटें, लेकिन उसके फिर कुछ दिनों के बाद हम फिर से हड़ताल पर बैठेंगे और इस तरह से हम अपने उस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे जिस मुतालबे में जम्मू को कश्मीर लद्दाख
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला की भलाई है और साथ ही साथ अदलिया का भलाई है। अदालती कामकाज में मजीद तेजी आएगी और इस तरह से जो उनके बुनियादी मुतालबात हैं, कहा गया है कि उनकी जानिब से बार एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। उस प्रेस रिलीज में बाज़ाब्ता तौर पर इसका जिक्र है कि एक बड़ी तादाद ने यह फैसला किया है और मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया है कि हम अपने काम पर लौटेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए होगा। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स कोर्ट और कमीशन के साथ साथ जितने भी रेवेन्यू कोर्ट हैं जम्मू के अंदर, इन तमाम में बाज़ाब्ता तौर पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और दूसरे जजेस के इंटरवेंशन की यानी मुदाखलत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला किया गया है कि वो अपने हड़ताल को कुछ दिनों के लिए ख़त्म कर रहे हैं और काम पर लौट रहे हैं। यानी कि इस 51 दिनों के हड़ताल के बाद चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और दीगर जो जजेस हैं जम्मू हाई कोर्ट के, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, उन जजेस की मुदाखलत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वकला ने यह फैसला किया है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर अपने काम को आर्जी तौर पर शुरू करेंगे और 51 दिनों का हड़ताल ख़त्म करके आज से फिर वो अपने काम पर लौट रहे हैं। तो बार एसोसिएशन ने यह साफ कर दिया है कि हमारे काम पर लौटने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी जिद्दोजहद छोड़ दी है, हमने अपने मुतालबात से पीछे कदम कर लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए अभी यह फैसला किया है क्योंकि चीफ जस्टिस ने हमें और दीगर वकला की जानिब से हमें यकीन दहानी कराई गई है कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे और उनके मुतालबात में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के अहाते में एक इमारत की तामीर को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर 23 जुलाई से उनका मुतालबा चल रहा था और 23 जुलाई से वो डिमांड कर रहे थे और 23 जुलाई से वो धरने पर बैठे हुए थे, हड़ताल पर बैठे हुए थे। और इस तरह से उनका जो एक इमारती तामीर का मुतालबा है अदालत के अहाते में, उस मुतालबे को लेकर के वो 51 दिनों पर तक स्ट्राइक करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके मुतालबात को माना नहीं गया है। अलबत्ता यकीन दहानी कराई गई है, जिस यकीन दहानी पर भरोसा करते हुए इन वकला ने बाज़ाब्ता तौर पर आज से काम पर लौटने का फैसला किया है और आज से ये तमाम अदालतों में, जम्मू के अंदर तमाम अदालतों में अपने काम पर आपको नजर आएंगे। और इस वक्त करीब 9 बज रहा है, आपको घंटा 1.5 घंटे के बाद ये वकला सारे के सारे आपको कोर्ट के अंदर नजर आएंगे अपने काम पर। तो इनके जो मुतालबात हैं वो मुतालबात साफ तौर पर अपने तौर पर ट्रिब्यूनल्स, जो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें वकला के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक इमारत की तामीर सबसे अहम मुद्दा है इनका और सबसे बड़ा मुतालबा है। और इसी मुतालबे के तहत वो 51 दिनों तक स्ट्राइक करते रहे। 23 जुलाई से इन्होंने स्ट्राइक शुरू किया था और आज 12 सितंबर है जब अपने काम पर लौट रहे हैं। तो 12 सितंबर से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला अपने काम पर तमाम अदालतों में लौट रहे हैं और ये 51 दिनों का हड़ताल आरजी तौर पर ख़त्म हो रहा है। चूँकि इनके मुतालबात नहीं माने गए तो फिर दोबारा से वो हड़ताल शुरू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात ज़रा वजारत दाखिला की जानिब से करते हैं। वजारत दाखिला की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहाँ पर वजारत दाखिला का मानना है कि सरहद पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं, बैनुल अक़वामी सरहद हैं, वहाँ पर जो FM रेडियो स्टेशन हैं उन्हें कायम किया जाएगा। ये वजारत दाखिला की जानिब से इस हवाले से फैसला लिया गया है कि सरहद के नज़दीक यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक और उसके साथ साथ ही बैनुल अक़वामी सरहद पर रेडियो स्टेशन कायम किए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे जो सरहद के उस पार जो प्रोपेगेंडा है उसका मुकाबला करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। वजारत दाखिला की जानिब से इस हवाले से फैसला किया गया है कि सरहद के जो लाइन ऑफ कंट्रोल हैं या बैनुल अक़वामी सरहद है वहाँ के करीब FM रेडियो स्टेशन को कायम किया जाएगा। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की जानिब से जो रेडियो स्टेशन है या FM रेडियो स्टेशन है सरहद के नज़दीक, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे या पंजाब की जो इसमें जिक्र किया गया है, उनको काउंटर करने के लिए, उन FM रेडियो स्टेशन को काउंटर करने के लिए ये रेडियो स्टेशन कायम किए जाएंगे। वजारत दाखिला की जानिब से इस हवाले से फैसला लिया गया है। चलिए नाजरीन बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा आलमी वबा कोरोना वायरस की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कोविड-19 के मामलात वो कम आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के 52 मामले सामने आए हैं, जिसमें से वादी कश्मीर से 41 और सूबा जम्मू से 11 मामले
सामने आए हैं। उसके साथ साथ ही 96 जो मुतासरीन हैं वो सेहतयाब हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से, जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज थे, उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज किया गया था, जिनमें से वादी कश्मीर से 86 और जम्मू सूबे से 10 मुतासरीन उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई है, वो सेहतयाब हुए हैं। और अगर हम बात करेंगे इन कोविड-19 मामलों की, जो कुल जो पॉजिटिव केसेस, उनका टोटल नंबर 4,78,737 मुतासरीन थे जम्मू कश्मीर के अंदर जब से कोविड-19 आया है। उसके बाद ही अगर हम बात करेंगे तो कभी इसमें उतार भी नज़र आया, उतार चढ़ाव भी नज़र आया कोविड-19 जम्मू कश्मीर के अंदर। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बात करेंगे तो जो 52 मामले हैं उनमें से कुछ ऐसे अजला है जहां पर बारामूला की बात करेंगे, वादी कश्मीर में अगर हम बारामूला की बात करेंगे तो वहां पर 7 मामले सामने आए हैं। श्रीनगर ज़िले के अंदर 19 मामले सामने आए हैं। बडगाम से 5, पुलवामा से 5 मामले सामने आए हैं। कुपवारा से कोई मामला सामने नहीं आया। अनंतनाग से 1 और साथ ही साथ बांडीपोरा से भी कोई मामला नज़र नहीं आया, सामने नहीं आया। और गांदरबल से 4, जबकि कुलगाम और शोपियां से कोई नया मस्बत मामला सामने नहीं आया। उसके साथ साथ ही अगर हम सूबे जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू से 6, उधमपुर, राजौरी, डोडा से कोई मामला सामने नहीं आया। कठुआ से 1, किश्तवाड़ से 3 और पूंछ से 1 और रामबन रियासी से कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो कोविड-19 जिस तरह से इस जो मामले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, इस पर काबू पाया जा रहा है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो 52 मामले हैं, जिनमें शुमाली जो वादी कश्मीर से तकरीबन 41 मामले और सूबे जम्मू से 11 मामले सामने आए। उसके साथ साथ ही 96 ऐसे मुतासरीन हैं जो सेहतयाब हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों से रुखसत किया गया है। नाजरीन, प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद वापस आएंगे। तो बात ज़रा एशिया कप फाइनल की भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ कौमी और आलमी खबरों पे भी नज़र डालते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा वक्फा।